श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 20 फरवरी 2022 का दिन है, शाम के 6:45 हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं इस वीडियो में करना चाहता हूं, हो सकता है वो आप में से कई लोगों के दिमाग में इस समय होगा। क्रिप्टो करेंसीज में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। सारे ही क्रिप्टो करेंसीज ठीक ठाक गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जैसे अगर आप बिटकॉइन में देखें 4% की इंट्राडे में और लगभग 10% की गिरावट पिछले 7 दिनों में देखने के लिए मिली है। अथीरियम में भी 10.5% की गिरावट देखने के लिए मिली है पिछले 7 दिनों के अंदर। इवन आज भी 3% गिरा हुआ है। अगर मैं बाकी के बिटकॉइंस की भी बात कर लूँ आपके सामने, तो आप देखेंगे कि लगभग सब में हमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 5.5% रिपल डाउन है। कार्डानो, सोलाना, एवलांचे, जितने भी मेन पेयर्स हैं, हमें वो सारे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन अगर हम और भी जाएं अंदर जाके हम और भी देखें तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम में हमें गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रही है। चाहे वो डॉज हो, चाहे शिबू हो, चाहे वो पोल्का डॉट हो, सारे के सारे लगभग 5% से लेकर 20-25% तक की गिरावट पिछले 7 दिनों में देखने के लिए मिली है। और दोस्तों, ये जो गिरावट है ये हमें देखने के लिए मिली है केवल एक वजह से, और वो वजह है रशिया, यूक्रेन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो टेंशन्स चल रही हैं। तो मुझसे लोगों ने ये पूछा कि इसका हमें क्या असर पड़ते हुए दिखाई देगा, या इससे क्या इंडिकेशन हमें मंडे का यानी कल का मिल रहा है। मार्केट कहाँ पर ओपन होते हुए दिखाई दे रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही है। देखिए, जो चार्ट कह रहा है मैं उस पर केवल बात कर सकता हूँ। स्पेकुलेशन पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम डायरेक्टली बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज का कमोडिटी से कोई रिलेशन नहीं है। हम इस रिलेशन को केवल सेंटिमेंट से जोड़कर देख सकते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसीज किस सेंटिमेंट की वजह से गिर रही हैं या किसकी वजह से चढ़ रही हैं। और वो सेम सेंटिमेंट अगर हम बेस मेटल्स में, एनर्जी में या बुलियंस में उनको लगाते हैं तो क्या दिखाई देता है। देखिए, क्रिप्टो करेंसीज के गिरने का जो मेन रीज़न है, वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है ग्लोबल टेंशन्स। इस समय सबसे ज़्यादा जो टेंशन्स हैं वो वर्ल्ड वार 3 की आहट अब लोगों को दिखाई देने लगी है। और ऐसे समय में जो ये अनरेगुलेटेड करेंसीज हैं, जाहिर सी बात है कि मार्केट में फियर है, और जब फियर होता है तो उसका फ़ायदा सोने को मिलता है। चांदी को भी उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना सोने को मिलता है। मैं अभी भी अगर आपसे बात कहूँ तो चांदी के मुकाबले मेरी बुलिशनेस सोने के ऊपर ज़्यादा रहेगी, एज लॉन्ग एज इट इज़ ट्रेडिंग अबव 49,100 या 48,800 जो ब्रेकआउट पॉइंट था। और सोने में अभी भी क्षमता है $1918 के ऊपर $1960 तक जाने की। वहीं मैं अगर सिल्वर में विवेचना करूं तो सिल्वर अभी भी लेगार्ड है। सिल्वर अभी भी नीचे के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ये तो मान के चलिए अगर सोना ऊपर जाता है तो वो सिल्वर को खींचेगा, लेकिन अगर सोना गिरता है तो सिल्वर हो सकता है उससे ज़्यादा गिरे। और बेस मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो बेस मेटल में एक एल्यूमिनियम को किनारे करिए और निकल को किनारे कर दीजिए। जिंक के अंदर, कॉपर के अंदर एक निगेटिविटी दिखाई दे रही है, और लेड की ट्रेडिंग इंटरनेशनल मार्केट में रुकी हुई है। यही वजह है कि इंडियन मार्केट में भी लेड में कोई भी मूवमेंट होते हुए आपको दिखाई नहीं देती। तो गोल्ड, सिल्वर में डायरेक्ट इम्पैक्ट तो कुछ नहीं है, बट जो न्यूज़ हैं उनकी वजह से स्पेसिफिकली गोल्ड जब तक अपने टेक्निकल सपोर्ट्स को होल्ड करेगा वीकनेस नहीं देखने के लिए मिलेगी। लेकिन हाँ, ऊपर 51,000, 51,200 रेजिस्टेंस है, 52,500 के आसपास मंथली चार्ट का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और मुझे अभी जब मैं बात कर रहा हूँ 1960 से डॉलर से ऊपर गोल्ड अभी दिखाई नहीं दे रहा, जो मैंने लेवल्स आपको इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में दे दिए, जिसको आप नोट कर सकते हैं।
नीचे में चांदी के लिए 62,400, 500 और 61,600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। मैं उन लेवल्स को वॉच करूंगा। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो फिर मैं बाइंग की ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा, मैं सेलिंग में रहना पसंद करूंगा मार्केट के अंदर। तो ये कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिन समीकरण का ध्यान आपको मार्केट के अंदर रखना है अगर सही में आप ये कुछ पैसा बनाना चाहते हैं। और एक चीज़ और, सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस, जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हैं उनको स्टॉप लॉस की तरह उपयोग करिए, उनको इग्नोर मत करिए। इवन आपका मन ना मान रहा हो, लेकिन अगर सपोर्ट टूट गया तो बाइंग में से निकल जाइए, रेजिस्टेंस टूट गया तो सेल में से निकल जाइए। ये मत सोचिए यार ये टूटा है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है। देखिए, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन एक रिस्क होता है। कई बार एक ट्रेडर को ये लगता है यार ये फॉल्स ब्रेकआउट था या ये फॉल्स ब्रेकडाउन था। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहे होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रिस्क को थोड़ा बढ़ा लेते हैं कि यार चलो मैं एक घंटे की कैंडल पे वेट कर लेता हूँ या डेली की कैंडल पे वेट कर लेता हूँ। बहुत रिस्क लेना है तो वीकली की कैंडल पे वेट कर लेता हूँ। बट वो हमेशा आपके फेवर में नहीं जा सकता। हो सकता है कि वो आपके अपोजिट चला जाए। वो ब्रेकडाउन फेक कब होगा, जब वो मार्केट वहाँ से वापस चली जाएगी, नहीं गई तो वो आपका सारा पैसा ले जाएगी। तो बहुत से लोग फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट समझ के वहाँ पे होल्ड कर लेते हैं और लास्ट में बड़ा नुकसान करके चले जाते हैं। आपको नहीं करना है। तो गोल्ड सिल्वर में जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। जो लोग बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, इथीरियम में ट्रेड करते हैं, पोल्का में ट्रेड करते हैं, शिबू में ट्रेड करते हैं, डॉज में ट्रेड करते हैं, उनके लिए अलग से मैं वीडियोस लेकर आया करूंगा, लेवल्स बताया करूंगा आपको। फिलहाल मैंने एक इंडिकेशन देने की कोशिश करी है, आपको ये एक अंदाज़ा देने की कोशिश करी है कि क्या मुझे अभी लग रहा है इनके बेसिस पे। तो गोल्ड सिल्वर में स्पेसिफिकली गोल्ड, जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं थोड़ा मजबूत है, बट मैं जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो 50,500, 600 के रेजिस्टेंस को मॉनिटर करूंगा। अगर वो रेजिस्टेंस नहीं टूट रहा होगा तो एक शॉर्ट ट्रेड लेने में कोई बुराई नहीं है। बट अगर वो रेजिस्टेंस टूट गया तो मैं 100, 150, 200 रुपये के स्टॉप लॉस पे निकल भी जाऊंगा। कोई जिद करने की मेरी इच्छा नहीं है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये था एक क्विक वीडियो, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई इधर उधर का ज्ञान नहीं, क्विक वीडियो जो आपके भी मन में होगा अगर आपने ये क्रिप्टो करेंसीज को गिरते देखा होगा कि इसका क्या असर पड़ेगा। उम्मीद है आपको एक जवाब मिल गया होगा, प्रोबेबल जवाब मिल गया होगा। एक दो वीडियोस और हैं, देखिए क्रूड का वीडियो डाल दिया है मैंने, गोल्ड का, सिल्वर का, सब वीडियोस डाल दिए हैं। एक कॉपर, जिंक, निकल का एक वीडियो बना के और डाल दूंगा। अगर मुझे लगता है यार कॉपर जिंक में आप लोग ज़्यादा वीडियो वॉच नहीं करते हो, बट फिर भी मैं कॉपर जिंक निकल इसका एक मिक्सचर डाल दूंगा। एटलीस्ट लेवल्स तो बता ही दूंगा आपको, तो जिनको समझ में आएगा, जिनको देखना होगा वो कम से कम उसको उठा के देख के उससे फ़ायदा बना लेंगे। मेरा एक ही काम है, जहाँ जहाँ फ़ायदा बन सकता हो आपको बना के देना, जहाँ जहाँ आपको मैं सपोर्ट कर सकता हूँ आपको सपोर्ट करना। क्योंकि मेरी एक ही थॉट प्रोसेस है कि अगर आप प्रॉस्पर होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो मुझे एक चीज़ तो ज़रूर मिलेगी और वो है आपका लाइक और वो कमेंट जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आ गया। ये जो ये 3 शब्द हैं ना, मज़ा आ गया, आपके लिए तो बस एक मज़ा आ गया कॉपी करके आपने क्लिपबोर्ड पे डाल दिया और मेरे वीडियो पे लिख दिया। लेकिन वो जो शब्द लिखते हो ना, जब मैं उसको कमेंट में जाके पढ़ता हूँ तो मेरा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है यार ठीक है, मतलब मस्त काम किया मैंने। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और एक थम्स अप मुझे दे दो, जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ भाई आप लोगों को काम पसंद आ रहा है। और प्यार बनाए रखो। ट्विटर पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पता है ना आपको, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो तुरंत। क्योंकि बहुत से लोग टेलीग्राम पे नहीं है और इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर रहे हैं। सीखना चाहते हो तो लर्न एंड अर्न प्लान का हिस्सा बनो, जुड़ो हमारी टीम में, हमारे साथ आओ, रहो, हमारे साथ काम करके देखो, जुड़ के देखो, नॉलेज लेकर देखो। ज्ञान असीमित है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके ना सीखने की लिमिट है ना मेरे सिखाने की। लेकिन जब मैं आपको कोई चीज़ बताता हूं और आप उसको ग्रहण करते हो, लाखों करोड़ों रुपए आपने गवा दिया मार्केट में, लेकिन कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया
कि चल मार्केट को सीख लेते हैं, क्योंकि सीखोगे तो एक अलग ही तरीके की अनुभूति आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद चाहता हूं। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।